बोर्ड वाले बड़े हितैषी, चलो मुसलमानों के हितैषी मान लिया, तो स्कूल बनाने चाहिए थे। मदरसे में क्या सिखा रहे हो आप? बम बनाना। कितने मदरसों में पकड़ा गया जहाँ बम बनाना सिखा रहे थे। लाल किला भी वो अपने पिताजी का बताते हैं, वो दाढ़ी टोपी वाले, और कनॉट प्लेस भी उनके पिताजी का है, और शबनम खान जहाँ रहती है वो भी उनके पिताजी का है। और वक्फ बोर्ड के नाम पर कितना ठगोगे भैया, कब तक ठगोगे भैया? महिला का अगर 1 या 2 बच्चे होंगे तो वो आगे कुछ बढ़ने की कोशिश करेगी, 2 बच्चों के बाद उसकी कुछ सोच आगे बढ़ेगी। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी देर लगी मुझे गिनने में, तो पैदा करने में कितना समय लगता है? अल्लाह का इस्लाम मानो, मुल्ला का इस्लाम मत मानो प्लीज। बेवकूफ हिंदुओं, तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी। तुम लड़ रहे हो, मंदिर मेरा मुझे दे दो। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया भाई आपका। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से शिमला में भी आप देख रहे हो कि वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदुओं के द्वारा कि वहाँ पे जो वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण करके मस्जिद बनाई है वो पूरी तरीके से गलत है, उसको तोड़ा जाए, तो क्या वक्फ बोर्ड का यही कारनामा है, यही करती है क्या कि अवैध निर्माण करके वहाँ पे मस्जिद बनाती है? पहली बात तो मैं वक्फ बोर्ड ही नहीं मानती हूँ। अच्छा, कि वक्फ बोर्ड किस लिए भाई? भारत की जमीन भारत के पास रहनी चाहिए ना। भारत की जमीन किसी एक व्यक्ति को कैसे आप दे सकते हैं? ये राहुल गांधी जी की जो दादी थी, इंदिरा जी या नेहरू जी जो थे, जो भी थे, जो हमारे पुराने लीडर्स थे, उन्होंने किसी एक को मुसलमान मुल्ला, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि दाढ़ी टोपी लगवाई, पेट मोटा देखा, उसे एक थोड़ी सी अचकन सी पहना दी और एक टोपी लगा दी मुसलमानों वाली जो आप देखते ही हैं हमेशा। अच्छा। मुल्ला थोड़ी और दूसरी तरीके की लगाते हैं, वो कव्वालों टाइप वाली। नहीं, थोड़ा फर्क समझाइए क्या है ये? एक तो लगाते हैं नमाज के लिए, जिसे आप जालीदार टोपी कहते हैं। एक ये वाले मुल्ला लगाते हैं ऐसी वाली टोपी जो कव्वाल लगाते हैं, जैसी कव्वाली गाते में लगाते हैं। तो आप इनकी बात समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ मुल्लाओं को बहलाकर, फुसलाकर या उनके साथ षड्यंत्र करके कहा कि सारे भारत की जमीन हम आपके थ्रू अपने पास रखेंगे। अच्छा। माध्यम होगा वक्फ बोर्ड। अच्छा। वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। अच्छा। वक्फ बोर्ड अच्छा एक बात बताइए, भारत की जमीन को किसी शबनम खान या आपके नाम या किसी के नाम करने की क्या जरूरत है? आप बताइए, जमीन तो भारत की है। तो आप समझिए उनका षड्यंत्र था ये कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने वक्फ बोर्ड के मुल्लाओं के थ्रू उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई, और सारे भारत की जमीन, लाल किला भी वो अपने पिताजी का बताते हैं, वो दाढ़ी टोपी वाले, और कनॉट प्लेस भी उनके पिताजी का है, और शबनम खान जहाँ रहती है वो भी उनके पिताजी का है, आप जहाँ खड़े हो जाओ वो भी उनके पिताजी का है। अभी पीछे कुछ गाँव वाले हिंदू भाइयों को कहा है कि इतने दिन में आप ये जगह खाली करो, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। तुम्हारे पिताजी छोड़कर गए क्या यहाँ पर? कहते हैं आक्रांता आए थे, जो आक्रांता आए थे, औरंगजेब और जो भी इनके चाचा मामा लगते होंगे, वो उनकी जमीन है। भारत की जमीन थी ये। बाहरी कोई विदेशी अगर आया तो हमारे देश की धरती पर राज करके गया है ना। वो धरती तो हमारी ही थी। किसी औरंगजेब की कैसे हो गई, बाबर की कैसे हो गई? तो आप समझिए कि इनका कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र ये खत्म करने की तरफ लेकर जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं मुसलमान समाज के बीच में जाता हूं, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि वक्फ बोर्ड के बारे में। उनका मानना होता है कि वक्फ बोर्ड जो है इस्लाम के साथ काम कर रहा है, इस्लाम के लिए काम कर रहा है, जिसमें मस्जिद बना रहा है और वहाँ पे मदरसा बना रहा है, लोगों को एजुकेट कर रहा है वो। तो आप भी मुसलमान समाज से आती, इसका विरोध क्यों? क्या लग रहा है कि नहीं, मैं इस मुसलमान होकर अगर कोई मुसलमान गलत काम करता रहेगा मैं उसके पक्ष में खड़ी रहूं? क्या बात कर रहे हैं? मुसलमान कोई गलत काम करेगा, कोई गलत बात करेगा, मैं उसका विरोध ना करूं? मैं उसको आईना ना दिखाऊं? मैं भारतीय पहले हूं, मुसलमान बाद में हूं। आपको सबको पहले भारतीय होना पड़ेगा, फिर जाति को काउंट करिए आप किस जाति से आते हैं। अगर मुसलमान इस तरीके की चीजें, कब्रिस्तानों पे कब्जा, कब्रिस्तानों में घर बना रखे हैं, मजे से एंजॉय कर रही हैं फैमिलीज की फैमिलीज, और उनके हिसाब से कब्रिस्तान मैनेज होता है। मरने के बाद भी आप पर्ची कटवाइए, दुनिया भर की चीजें हैं वहाँ पर। तो मैं बोल रही हूँ कि स्कूल क्यों नहीं बनाए? अगर बहुत हितैषी हो, अगर आप वक्फ बोर्ड वाले बड़े हितैषी, चलो मुसलमानों के हितैषी मान लिया, तो स्कूल बनाने चाहिए थे। मदरसे में क्या सिखा रहे हो आप? बम बनाना। कितने मदरसों में पकड़ा गया जहां बम बनाना सिखा रहे थे? कितने मदरसे बंद हुए इस वजह से कि वहां पर शिक्षा उल्टी दी जा रही थी? शिक्षक भी क्या करते हैं ये? आई मी माई सेल्फ, ये सिखाते हैं ये। मैं, मेरा धर्म और बस मेरा परिवार, उसे परिवार को बढ़ाते रहो, 50 बच्चे पैदा करते रहो। भारत की जनसंख्या इतनी बढ़ा दो जनसंख्या कि मुसलमानों का देश हो जाए, ये हिंदू छुपते फिरे फिर जगह जगह। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसी मंशा रखकर कैसे आप भारत में रह सकते हो? और वक्फ बोर्ड के नाम पर कितना ठगोगे भैया, कब तक ठगोगे भैया? मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जय हिंद जिंदाबाद इसलिए कर रही हूँ, मैं मुसलमान होकर जय हिंद जिंदाबाद कर रही हूँ कि देखिए, आप एक व्यक्ति जो
भारत को भारत कहलाने की कोशिश कर रहा है, भारतीयों को भारतीय कहलवाने की तरफ लेकर जा रहा है, किसी को हिंदू मुसलमान में नहीं बांट रहा है। राहुल गांधी जी की तरफ देख लीजिए आप, क्या उनके खानदान ने तो किया वक्फ बोर्ड देकर कि भारत की जमीन हमारी है, एक पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी की बता दी। वक्फ बोर्ड किसका है? मुसलमानों का है ना। कोई हिंदू भाई तो नहीं कह सकता ये मेरी जमीन है, क्योंकि आधी से ज्यादा संपत्ति तो भारत की उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम करवा रखी है। तो सोचिए आप, 8 लाख एकड़ पूरा भारत, आधा भारत आपने उनको दे रखा है। क्यों भाई, किस खुशी में दे रखा है? कैसे बनेगा कोई हमारे भारत का हेड? कोई भी आके कोई भी आदमी मुसलमान कहेगा देखो वो जो दिख रही है ना चोटी, वो वाली जो बिल्डिंग है वो मेरे पिताजी की है, ऐसे थोड़ी हो जाएगी किसी के पिताजी की। तो मैं बोल रही हूँ कि सारे लोगों को समझना होगा ये वक्फ बोर्ड एक झांसा था, सारी जमीन भारत की अपने अंडर में रखनी थी, सिर्फ इसलिए ड्रामा चल रहा था। इसीलिए ये सब करके गए इनके पूर्वज राहुल गांधी के। आपसे सवाल वही था कि आप बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड क्या करता है, क्या स्कूल बनाता है, वो सिर्फ कब्रिस्तान बनाता है। तो मरने के बाद तो जगह की भी जरूरत होती है, कब्रिस्तान की भी जरूरत होती है। कहाँ जाएंगे मुसलमान, कहाँ दफन होंगे? कब्रिस्तान पे किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कब्रिस्तानों पे कब्जा करने का ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। मर के तो कब्रिस्तान ही जाएगा, मर के तो चिता ही जलेगी हिंदू भाई की, और मुसलमान कब्रिस्तान में दफन हो जाएगा। उस पर चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं इस पे चर्चा कर रही हूँ कब्रिस्तानों पे आप कब्जा करेंगे, किसी भी बिल्डिंग को बता के आप अपना कहेंगे कि यह मेरे पिताजी की है, ऐसा नहीं चलने दिया जाएगा देश में। और ये जो संशोधन हो रहा है ना, संशोधन क्या, मैं तो कह रही हूँ वक्फ बोर्ड को खारिज करना चाहिए, वक्फ बोर्ड होना ही नहीं चाहिए। किस बात का वक्फ बोर्ड भाई, किस चीज़ की वक्फ बोर्ड? पाकिस्तान आपने ले लिया, भारत की आपने कहा कि भाई हम भारत में नहीं रहेंगे, जिनको चाहिए था मुसलमान ही थे ना, वो सारे जो गए थे वो कौन थे? वो सारे मुस्लिम ही थे ना। तो मुसलमान भाई तो सारे चले गए अपने पाकिस्तान। जो कहते हैं कि हम तो बाई चॉइस यहाँ रहे, हाँ भाई बाई चॉइस रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद आपका, लेकिन फिर बाई चॉइस भारतीय भी तो बनो। पहले भारतीय बनने की तो हिम्मत दिखाओ, हो मुसलमान के मुसलमान ही। आप भारत को भारत, अपना भारत, मेरा भारत कहने को तैयार नहीं हो, फिर बातें करते हो हम तो पाकिस्तान लिया था, हम तो लेकिन भारत में बाई चॉइस रह गए थे। वो कई मुल्ला मैं देखती हूँ दाढ़ी वाले चिल्ला रहे होते हैं हम बाई चॉइस भारतीय। भाई बाई चॉइस भारतीय तो बाई चॉइस भारतीय बन के दिखा पहले। खाली पीली भारतीय कहने से भारतीय नहीं होता कोई, पहले जनगण मन पे खड़ा होना पड़ेगा तुम्हें, पहले वंदे मातरम सुनना पड़ेगा तुम्हें, फिर बात सुनी जाएगी तुम्हारी। एक तरफ तुम्हारे दिमाग में षड्यंत्र पाकिस्तान की तरफ वाला चलता रहेगा, और दूसरी तरफ आप कहोगे मैं भारतीय बाई चॉइस हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। मुसलमानों को थोड़ी सद्बुद्धि लानी होगी कि कुछ लोग, कौन लाएगा? हम लोग कर रहे हैं ना काम, हम लोग समझा रहे हैं ना उनको कि सारे जितने भी मुसलमानों को इन्होंने षड्यंत्र के तहत फंसाया है। देखिए जो आम मुस्लिम है, जो गरीब मुसलमान है, उसको आप अभी जाके बताओ लॉलीपॉप मिलेगा, वो लॉलीपॉप लेने लाइन में खड़ा हो जाता है। क्या वो देखता है कि योगी जी दे रहे हैं या मोदी जी दे रहे हैं या कौन बांट रहा है? नहीं देखता। बुरके वाली ने 500 रुपए लिए कि नहीं लिए? आवास विकास मोदी जी से लिया या नहीं लिया? लिया ना। इसका मतलब उनके मन में इतना द्वेष नहीं है जितना ये विपक्षी पार्टियां फैलाती हैं, जितना राहुल गांधी फैलाते घूम रहे। राहुल गांधी ने मुसलमानों को तो छोड़ो, मुसलमानों को तो अल्पसंख्यक बता के साइड में दरकिनार फेंक दिया। उनको बताना क्या चाहिए था, जो मुसलमान बाई चॉइस यहाँ रुका था उसे कहना चाहिए था कि आप भारतीय हो, मुसलमान हिंदू नहीं हो जो यहाँ रुके हो, आप सिर्फ भारतीय हो। ये नहीं सिखाया, कहा अरे आइए आप ना हमें ही वोट देना सारी जिंदगी, आप अल्पसंख्यक हो, हम आपको रोज लॉलीपॉप दिया करेंगे। लॉलीपॉप झुंझुना ही पकड़ाएंगे, करेंगे कुछ नहीं आपके लिए। अगर इतना हितैषी होती कांग्रेस पार्टी तो मुसलमान के लिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों आती? क्या आप दलितों से भी पिछड़े हुए हो? फिर तो मुसलमानों को बड़ा महान कुछ बड़े बड़े अधिकारी होना चाहिए था देश में। तो आप समझिए कि कांग्रेस की मंशा हमेशा मुसलमानों को, और अब तो मैं देख रही हूँ हिंदुओं को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अगला सवाल आपसे ये है कि जो ये संशोधन किया जा रहा है वक्फ बोर्ड को, उसमें महिलाओं को भी अधिकार दिया जा रहा है, इसकी बात की जा रही है, लेकिन इसमें मुसलमान समाज के लोग जो हैं वो गुस्से में नजर आ रहे हैं। मैं जाता हूँ उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, बोलते हैं महिलाओं को क्या ज़रूरत है काम करने का, महिलाओं जो होती हैं वो पर्दे में रहने की चीज़ होती हैं, तो घर में रहने की चीज़ होती है, काहे बाहर आ रही है, क्यों उनको अधिकार? भाई मैं बोल रही हूँ फिर हमसे हमारे थ्रू पैदा होने की क्या जरूरत है? मुसलमान महिलाएं ये भी तो कह सकती हैं फिर हम तुम्हें 9 महीने पेट में क्यों रखें, हम तुम्हें पैदा ही क्यों करने जाएं? हैं, देखिए इनकी मंशा हमेशा मुस्लिम औरतों को 3 तलाक हलाला इसी में फंसा के रखने की है कि, और वो जो आप कहते हैं ना 50 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 10 बच्चे पैदा हो रहे, उसका रीज़न समझिए। महिला का अगर 1 या 2 बच्चे होंगे तो वो आगे कुछ बढ़ने की कोशिश करेगी, 2 बच्चों के बाद उसकी कुछ सोच आगे बढ़ेगी। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितनी देर लगी मुझे गिनने में, तो पैदा करने में कितना समय लगता है? 10
10 बच्चे अगर पैदा करा लिए, आपने 8 बच्चे पैदा करा लिए, 7-8 से कम तो मतलब ही नहीं होता। इसलिए ताकि महिला का पूरा जीवन बच्चे पैदा करने में निकल जाए और ना वो शिक्षित होने की तरफ जाए, ना वो कुछ आगे भविष्य में अपने कुछ, चिड़िया है ना बेटी तो उड़ ना सके, उसके पर काट देते हैं ये। छोटी छोटी उम्रों में शादी कर दो। मुल्लाओं ने तो 15 साल उम्र पे लड़ाई की, हमने खूब लड़ाई की है उनके साथ। वो 15 साल कराने पे अड़े थे। 15 साल की बेटी कितनी कोमल मासूम, सोचिए आप, बेटी को देख के ही प्यार आता है कि छोटे बच्चे घूम रहे, इनके मन में शादी करने की वो रहती है मंशा। और मैं बोल रही हूँ कि ये जो मुसलमानों में ये है, चाचा के बेटे से, मामा की बेटी से, फलाने से शादी कर लीजिए, इस पे भी बैन लगना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये भी। अरे भाई बहन तो भाई बहन है ना। अब आप जब बचपन से ये लेकर सीख बढ़ रहे हैं कि मैं तो मामा की बेटी से भी कर सकता हूँ, तो क्या आप उसे बहन के नज़रिए से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आपके मन में हमेशा उसके प्रति दूसरी तरीके का आकर्षण रहेगा, तो इस पे भी रोकथाम लगनी चाहिए। तो इस्लाम में लिखा हुआ है, तो इस्लाम के खिलाफ कहाँ से ले जाओगे? बोलेंगे इस्लाम में नहीं लिखा है, ये मुल्लाओं का बताया हुआ है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह का इस्लाम मानो, मुल्ला का इस्लाम मत मानो प्लीज। ये मुल्लाओं ने बताया है आपको कि इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, तलाक दे दो, हलाला कर लो, ये सब मुल्लाओं का क्रिएशन है। कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है, ना ट्रिपल तलाक के बारे में, ना हलाला के बारे में, ना ये छोटी छोटी बेटियों के साथ शादी करने के बारे में। मैं कहती हूँ कि मुसलमानों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। और वक्फ बोर्ड क्यों, भारत हमारा भारत है, बल्कि अगर वक्फ बोर्ड को तो खुद सामने आकर कहना चाहिए, ये लीजिए सारे पेपर, हम मुसलमानों की संपत्ति नहीं है यहाँ पर कुछ भी, ये हमारे भारत की संपत्ति है, खुद आगे आकर देनी चाहिए। आप हिंदू लड़ रहे, बेवकूफ हिंदू हो, तुम्हें कभी अकल नहीं आएगी। तुम लड़ रहे हो, मंदिर मेरा मुझे दे दो, अपने ही भारत में मंदिर मेरा मुझे दे दो, चलो चलो कोर्ट चले मंदिर लेने के लिए। मुसलमानों को देखो, वो आक्रांताओं की हत्याई हुई हमारे भारत की ज़मीन को भी कहते हैं मेरे पिताजी बाबर छोड़ के गए। आप समझिए उनकी दिलेरी। और हिंदू भाइयों को देखिए ज़रा, तो हिंदू भाइयों थोड़े जागरूक आप भी हो, सामने निकले हैं, शिमला में आए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रही हूँ अगर हमारी आवाज़ का 1% हिंदू भाइयों पे भी असर हो जाए और वो बाहर आके इस तरीके की आवाज़ उठा लें, तो हमारा भारत भारत हो जाएगा, सोने की चिड़िया हो जाएगा। क्या लगता है आपको कि जो हिंदू समाज बाहर आया हुआ है शिमला में, वो मस्जिद को तोड़ देना चाहिए? मस्जिद तोड़ने के लिए, इधर सुनिए, कभी भी मस्जिद ऐसे नहीं बनाई जा सकती। मस्जिद ना कब्जा करके बनाई जा सकती है, उसका आपको पैसा देकर खरीदनी पड़ती है ज़मीन, तब तक वो मस्जिद ही नहीं मानी जाती है। आपको उसका कुछ पैसा जो भी देना ही पड़ेगा। कब्जा करके ना वहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं आप, ना वो खरीदी हुई मानी जाएगी जब तक आपकी। तो मैं बोल रही हूँ, आप तो कब्जा कर करके दमादम लगे हुए हो, कहीं भी मज़ार बना लिया, कहीं भी मस्जिद खड़ी कर ली। ऐसा मत करो भाइयों, इस्लाम धर्म को भी बदनाम कर रहे हो मुसलमानों, और ख़ुद तो तुम्हारी पूरे दुनिया में थूथू हो रही है। कम से कम इतनी तो शर्म करो कि पूरी दुनिया में थूथू ना हो तुम्हारी, कुछ तो सुधरो। इन मुल्लाओं के चक्कर में कब तक फंसे रहोगे भाई? ये मुल्ला दाढ़ी वाले, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति करते हैं, ये उनके चंगुलों में फंसे हुए हैं। ये कांग्रेस पार्टी के मुल्ला हैं, समझिए आप, ये इस्लामिक मुल्ला नहीं हैं। आप किसी अच्छे इस्लामिक आदमी से पूछेंगे ना, आपको एक एक कोट कर करके बताएगा कुरान शरीफ की आयत को और सूरत को। अब मैं मिलवाऊंगी आपको कुछ ऐसे आलिम फाजिल लोगों से, वो कोट करेंगे और बताएंगे क्या लिखा है कुरान में। ये कोट करते हैं, 3 तलाक कुरान शरीफ में लिखा तो नहीं है, पर दे दिया तो हो गया। अरे जो चीज़ किताब में लिखी नहीं है कैसे हो जाएगी? आप सोचिए, इतनी तो अकल मुसलमान लगा सकता है ना। और वक्फ बोर्ड वालों से मैं बोल रही हूँ, किसी के बाप की संपत्ति नहीं है, ये भारत की संपत्ति है, भारत को ही दी जाएगी, भारत के पास ही रहेगी, ना तुम्हारे बाबर की है, ना तुम्हारे औरंगजेब की है। इतना खुल के बोल रहे हो, फतवा आ जाएगा, डर नहीं लगता फतवा से? फतवा देने वालों को मैं फतवा देती हूँ, फतवे वालों से नहीं डरती शबनम खान। बता दीजिए, ऐसे फतवे वालों पर भी मैं एक फतवा देकर जा रही हूँ आपके माध्यम से। इस्लामिक बनो, शरीफ बनो, ईमानदार बनो, भारतीय बनो। पहले भारतीय बनो, बाकी फिर सब अपने आप ही आ जाएगा। जब भारत को सींचने लगोगे ना अपने दिल में, देखिए मैं भारत नाम ही ले रही हूँ, मेरे देखिए कैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तिरंगा हमारे यहीं पे लहरा रहा है, रोंगटे खड़े होते हैं देखकर। कौन है ऐसा व्यक्ति जिसका तिरंगा देख के रोंगटे खड़े ना हो जाएं? तो फिर तो उसके मन में कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी है, फिर वो उसे पाकिस्तानी बता देते हैं तो बुरा। आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब भी देखा जाता है कि नवरात्रि का टाइम आता है या फिर गणेश चतुर्थी का टाइम आता है, तो पत्थरबाजी किया जाता है एक तरफ से। तो क्या लगता है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई इनके उसमें लिखा ही हुआ है, इनको ऐसा पढ़ाया जाता है। तो आपसे समझना चाहूँगा, क्या आप तो मुसलमान समाज से आते हो, तो बच्चे जो पत्थर फेंकते हैं, ये कहाँ से इनको सीख देती है, क्यों पत्थर फेंका जाता है? आप मुझसे पूछ रहे थे मदरसे में क्या सिखाते हैं? मदरसे में सिखाते हैं मैं, मेरा घर, मेरा परिवार और मेरा धर्म, बस।
कोई गलत नहीं है। हिंदू खराब, अच्छा, ये दूसरा खराब, बाकी सब खराब, सिर्फ हम दुनिया के सबसे सच्चे और अच्छे इंसान। जब आप किसी व्यक्ति को ये पढ़ाएंगे और ये नहीं बताएंगे हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं, पहले हमारे लिए हमारा नेशन है, देश होगा तो हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा। कभी भी क्या कोई भी, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबसे एक सवाल कर रही हूँ, क्या कभी भी हम किसी को नफरत से जीत सकते हैं? नहीं जीत सकते। प्यार से, अच्छी भावना से, अच्छी बात बताकर ही जीत सकते हैं। तो ये क्या सिखा रहे हो? मदरसों में जो सिखाते हैं, वो जो आप पूछ रहे हैं ना बार बार, वो ही सीख कर वही बता रहे हैं आपको। तो आप समझिए उनकी मंशा, वो तो हमें बहकाते रहेंगे, बहलाते रहेंगे, फुसलाते रहेंगे, पर कुछ सोच तो हमें अपनी भी लगानी होगी ना। मुसलमानों को भी जागरूक होना होगा और भारतीय बनना होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में शबनम खान जी मौजूद थी। सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड भारत के अंदर ज़मीन हथिया रही है और उसकी क्या मंशा है देश को लेकर। आपकी क्या राय है वक्फ बोर्ड को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? जो भी कहना चाहते हैं कमेंट के जरिए आप हम तक जरूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।